जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की कथा चल रही और कल तक हमने दूसरे स्कंद का केवल पहला श्लोक लिया था, तो आज दूसरा श्लोक है। तो 2 दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक। शब्दजस्य हि ब्रह्मणस्य एष पंथ येन नाभाभिधायति धीर अपार्तेः परिभ्रमणस्तत्र न विदन्ति अर्थान् मायामये वासनया सयामनः। शब्दस्य of the Vedic sound, he certainly Brahmanah of the Vedas, Esha these, Pantah the way, Yata what is, Nabhavi by different name, Dhyayati ponders, Dhi intelligence, Aparthe by meaningless ideas, Pari Brahman wandering, Tatra there, Na never, Vindate enjoys, Arthana realities, Maya Maye in illusory things, Vasanaya by different desires, Sa Yanaha as if dreaming in sleep. Translation: the way of presentation of the Vedic sound is so bewildering that it directs the intelligence of the people to meaningless things like the heavenly kingdoms. The conditioned soul hover in dreams of such heavenly illusory pleasure, but actually they do not relish any tangible happiness in such places. तो हमें जानना चाहिए ये श्लोक में क्या कहा गया है कि जो वैदिक मंत्र है उसमें ऐसा ऐसा वर्णन किया गया है कि एक साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और वो मूल उद्देश्य को छोड़ के खास करके जो अलग अलग ग्रह ये है स्वर्ग इत्यादि लोक है उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। तो वो उनका मूल उद्देश्य नहीं, इसके साथ साथ ये स्वप्न में उसके बारे में भ्रमण करता रहता है और क्योंकि यहाँ पे जो खुशी प्राप्त होने वाली वो क्षणिक है, वो तात्पुर्तीय है, तो उसमें कोई रस नहीं। क्योंकि उसका उल्लेख भगवद गीता में भगवान कृष्ण करते हैं कि आप कौन से भी ग्रह में जाओगे, कौन से भी लोक में जाओगे, खास करके जो भौतिक जगत में, उससे वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग से भी वापस आना पड़ेगा, या नीचे के लोकों में भी जाओगे, यहाँ तक नर्क में भी किसी को आजीवन नहीं रखा जाता है, उसकी जो अवधि या काल होने के बाद उसे वापस भेजा जाता है। तात्पर्य: द कंडीशन सोल इज ऑलवेज एंगेज इन laying out plans for happiness within the material world, even up to the end of universal limit. He is not even satisfied with the available amenities of this planet Earth, where he has exploited the resources of nature to the best of his ability. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि मनुष्य अंतिम काल तक या मरने तक
भोग जो रहती है, सुविधा रहती है, वो आनंद लेने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ मुझे कहानी याद आ रही है, तो अकबर बिरबल के इसमें भी, तो अकबर के मन में एक बार एक प्रश्न आया था। तो अकबर को जानना था कि ये जो खास करके हमारे स्त्रियों के प्रति या हमारी जो वासनाएं रहती है, आकर्षण रहता है, वो कब जाता रहेगा। तो उनको लग रहा था कि बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसी इच्छाएं नहीं करता रहेगा। तो बीरबल कहते हैं ऐसा नहीं है करके, आपको मैं इसका उदाहरण देता हूँ। क्या करो कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति मरने वाला है, तो वो अभी अंतिम दिनों में है, तो मैं आपको जब बुलाव दूंगा तो आप आ जाओ करके, और आते हुए आपकी सबसे छोटी बेटी को लेके आओ करके, मैं दिखाऊंगा क्या है करके। तो ये जो व्यक्ति मरने वाला था, तो उसके अंतिम क्षण चल रहे थे, तो अकबर को बीरबल बुलावा भेजता कि आप आओ करके, और आते वक्त क्या करो, जोर जोर से पूरा नगाड़े पूरे ढोल बजा के आओ करके, बड़ा आवाज करके आओ करके, और साथ में क्या करो, अपनी छोटी लड़की को भी लेके आओ करके, और मैं मजा दिखाता हूँ करके। तो अकबर आते और पूरा, क्योंकि ये बादशाह थे, इतना आवाज हुआ, बड़ा बड़ा जोर से ढोल बजा रहे थे, ताशे बज रहे थे। तो ये मर रहा था, ये कुछ वो पूरा मर रहा था ये व्यक्ति कुछ, उन्होंने, अकबर आया, राजा आया, और उनका ऐलान हुआ, होशियार राजाधिराज बादशाह आ रहे, अकबर बादशाह आ रहे। कुछ फर्क नहीं पड़ा उसे। तो अकबर सोच में पड़ता है, देखो क्या आप दिखाना चाहते, बीरबल से पूछता है। तो बीरबल कहते हैं कि अभी आप क्या करो, ये आवाज जो कर रहे बंद करो, और अपनी जो छोटी लड़की उसको बुलाओ करके। तो जैसे ही वो छोटी लड़की उनकी आई अकबर की, उसकी पाँव की जो पायल थी उसकी आवाज है, छिन छिन। और ये जो व्यक्ति मर रहा था, अभी मरने की तादाद पे है, अभी 2 मिनट में मरने वाला है, उसने अपनी आंखें खोली और कौन आया करके देखने लगा। क्यों? ये काम वासना है। तो कहने का तात्पर्य, लोग सारे भौतिक वस्तुओं में लगे रहते, और कब तक, मरते दम तक वो छोड़ना नहीं चाहते। तो प्रोपा शुरुआत करते हैं कि ये व्यक्ति की, जो भौतिक व्यक्ति, उनकी आदत रहती है कि मरते दम तक वो क्या कुछ तो आनंद लेके जाना चाहते। हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे एक प्रथा है कि अगर ऊंट को, अब आपने देखा रहेगा जो कैमल रहता है ऊंट, तो ऊंट ये झाड़ियाँ खाता है जो जंगल में रहती है, और खास करके रेगिस्तान में ऐसी झाड़ियाँ रहती है, उसमें कांटे रहते। तो ऊंट ये झाड़ियाँ खाता है, लेकिन उसकी जो जबान रहती है, उसकी जो टंग रहती है, उसमें छेद पड़ता है और उसका खून आता है मुंह से। तो ऊंट को लगता है कि ये झाड़ियाँ में बहुत स्वाद है करके, लेकिन सही में उसे पता नहीं रहता है कि उसका स्वयं का खून पी रहा है करके, क्योंकि उसके मुंह में छाले होके वो पूरा खून आ जाता है, तो जबान कट जाती है, और उल्टे को लगता है ऐसा है। तो ऐसे हम लगता है भौतिक आनंद लेने का हम प्रयत्न करते हैं, तो हम हमारा ही खून पी रहे हैं, क्योंकि इसमें सही में आनंद है ही नहीं। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी लिखेंगे, ही इज नॉट इवन सेटिस्फाइड विथ अवेलेबल एमिनिटीज ऑफ दिस प्लेनेट where he is exploited the resources of nature to the best. He wants to go to the moon of planet Venus to exploit resources there. तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये पृथ्वी से संतुष्ट नहीं होते, तो वो चंद्र पे जाना चाहते हैं, या अन्य ग्रहों पे जाना चाहते हैं, जहाँ हमने देखा है मंगल पे गए या वेनस पे जाना चाहते हैं। तो पृथ्वी से संतुष्ट नहीं होते, तो दूसरों ग्रह पे जाना चाहते हैं। और ये आश्चर्य की बात है, अगर बहुत भक्तों को भी पता नहीं रहेगा, लोगों ने सही में जो चंद्र पे जमीन है, या जो इवन हमारे मंगल ग्रह की जमीन है, वो बेची है। लोगों ने बाकी के लोगों से पैसे लिए कि कहाँ की जमीन, हम जमीन खरीदते हैं, थिविम में हो, मापसा में हो, गोवा में जमीन खरीदते हैं। तो सोचो, लोगों ने पैसा दिए जमीन खरीदने के लिए, कहाँ की, मंगल ग्रह, मार्स की, या चंद्र ग्रह पे। वहाँ पे अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं, कोई वहाँ पे रहना भी शुरू नहीं किया, लोगों ने जमीन खरीद के ले लिया। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे, इसलिए कहते हैं फंसाने वालों की कमी नहीं है और फंसने वालों की भी कमी नहीं है। अगर हम फंसाना चाहते हैं तो आप, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो फंस जाते हैं। तो ऐसे ये तो चलता रहता है। तो लोग ये प्रभुपाद बार बार यही कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ये आनंद हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आनंद है ही नहीं। जैसे मैं कल एक बहुत छोटी एक कहानी पढ़ रहा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीख सकता है। तो एक ये था, एक राजा था, उसके राजा का एक सुंदर हार जो रहता है, मणि का हार रहता था। तो वो कौवा एक चुरा के लेके जाता है इस राजा के हार को, और कौवा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तो उसके पीछे राजा के सिपाही भागते हैं, और एक सिपाही जो बूढ़ा सिपाही था कहते हैं, देखो देखो पानी में वो राजा का हार है, कौवा लेके बैठा है करके। और सारे सिपाही पानी में डुबकी लगाते हो, तालाब में जाते हैं और ढूंढते हो हार को, हार रहता ही नहीं। तो हार कहाँ पे था? हार कौवे के मुंह में था, लेकिन कौवा बैठा था पेड़ के ऊपर। और सबको लग रहा था कि कौवा का जो परछाई, कौवे का जो रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसकी प्रतिबिंब,
तो कौवे का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा था, इसलिए कि सबको लग रहा था कि हार कहाँ पे, कौवे के मुंह में कहाँ है, पानी में करके। तो पानी में था ही नहीं, इसलिए कहते हैं जो हमारा भौतिक जगत है वो प्रतिबिंब है। तो सही में जो आनंद है, सुख है, वो आध्यात्मिक जगत में, और यहाँ पे केवल दुख रहा है, हमें दिख रहा है और हमें पानी में दिख रहा है, तो हम डुबकी लगाते हैं, लगता है अरे अरे मैंने ठीक से डुबकी नहीं लगाई, तो सही में यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ से। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ कहते हैं कि ये जगत है अशाश्वतम और दुखालयम। अशाश्वत का मतलब यहाँ पे कोई भी लंबे समय के लिए कुछ भी शाश्वत नहीं होने वाला, अशाश्वत कहते हैं उसे। कुछ भी हम कुछ खाते हैं, समझो आपने कुछ मन पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, किसी को खा लिया, कितने देर तक आपको आनंद आएगा? एक खाओगे, दो खाओगे, 3 4 5 6, अगर 10 खाओगे अस्पताल में डालना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे, आनंद हम लंबे समय से नहीं ले पाते। यहाँ बाकी के सारे आनंद हमारे क्षणिक, इसलिए उसे अशाश्वत कहते। और दूसरा है दुखालयम, वो दुख भी देता है। ज़्यादा खाओगे आपको कुछ ना, अगर कोई डायबिटीज है उसको परेशानी होगी, या आपका पेट खराब हो जाएगा, तो हम ज़्यादा भी भोग नहीं कर सकते, हमारी सीमा है। तो कुछ भी ज़्यादा मात्रा में हम करते हैं, केवल हरि नाम हम ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा हमारा शुद्धिकरण होगा। नहीं तो भौतिक वस्तु कुछ भी ज़्यादा मात्रा में हम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हो जाता है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे, या हमारे मानसिक स्थिति पे। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, But the Lord has warned us in the Bhagavad Gita 8.16 about the worthlessness of all the innumerable planets, all this of this universe, as well as those planets within our system. There are innumerable universes and also innumerable planets in each of them, but none of them is immune to chief miseries of material existence, namely the pangs of birth, the pangs of death, the pangs of old age, and the pangs of disease. तो ये भगवद गीता का 8वां अध्याय का 16वां श्लोक है। तो श्लोक तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आप भुवन, तो आप यहाँ से बड़े बड़े लोकों में चले जाओ, वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा, और सारे लोकों में क्या है, दुख है। और प्रभुपाद ये कहते हैं कि शास्त्र के लिए 4 वस्तु से हम कभी नहीं बच सकते। तो 4 वस्तु कौन सी है? सबसे पहले जन्म। तो जब भौतिक जगत में हम आते हैं तो जन्म लेना पड़ता है, जन्म में बहुत सारी पीड़ा रहती है। तो अगर आप पूछोगे बच्चे को, जब माँ की कोख में रहती है, तो माँ जो खाती है उसका प्रभाव उसके बच्चे में के ऊपर पड़ता है। तो माँ ने खट्टा खा लिया या माँ ने बहुत तीखा खा लिया तो बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए खास करके जो गर्भवती माँ रहती है उनको अपने खाने पीने का, उनके सोचने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अभी आपके ऊपर नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर पल रहे शिशु की भी है। आप ज़्यादा तीखा इत्यादि खाओगे तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके मानसिक तनाव का प्रभाव भी आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इसलिए माँ का बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो ये जन्म लेना इतना आसान नहीं, वही एक कोख में रहते हैं और उल्टे दिशा में उसे रखा जाता है, वहाँ उसे नाना प्रकार के कीड़े काटते रहते हैं, उसे नाना प्रकार के रसायन उसे सताते हैं, और ऐसा हिल नहीं पाता, हाथ पाँव हिला नहीं पाता। तो जन्म लेते हुए बहुत दर्द होता है। इसलिए कोई भी बच्चा आते आते हंस के नहीं आता है। सारे बच्चे जो पैदा होते हैं ज़्यादातर वो रो के पैदा होते हैं, क्योंकि वो उनको मालूम है कि ये जन्म बहुत दर्द है। तो जन्म बाद में होता है जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा में हम देखते हैं तो सही में हम देखें, जब बुढ़ापा व्यक्ति को आ जाता है तो सबसे पहले जो आपके निकट के लोग रहते हैं उनको अगर अनचाहे ऐसा दिक्कत, आप है या न हो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें और बहुत दर्द होता। दूसरे हमारे इंद्रिय काम नहीं कर पाते, ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक से दिखाई नहीं देता, अपने स्वयं के भी कार्य करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जरा भी बहुत मुश्किल कार्य है। तीसरा है व्याधि। तो व्याधि में का मतलब है बीमारी। तो बीमारी में हम जानते हैं, तो बीमारी जब हो जाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते, तो असहाय महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे। तो बीमारी, कोई बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए तो जैसे हमें बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम जल्दी से स्वस्थ हो सके। तो ये भी बहुत दर्द है। बीमारी में नाना प्रकार की भी बीमारी आई है। तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, क्या क्या प्रकार की बीमारी है। तो ये भी तीसरा है। और आखिरी में जिसे कोई नहीं बच सकता है, जिसे कहते हैं अटल है, जो है मृत्यु। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 सत्य को कोई बदल नहीं सकता। सबका जन्म होगा, सबको जो जरा आती है, सब बूढ़े होते हैं। हम कोई कह सकता है कि बूढ़ा का मतलब केवल 60, 70, 80 साल, यही बूढ़े नहीं। हम हर दिन एक दिन जब ज़्यादा जाता है, तो आज हम एक दिन से बूढ़े हुए। एक साल में जब भी हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो अगर आपने ध्यान से उसे देखा रहेगा तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, 2 years old,
10 years old, ओल्ड का मतलब क्या है, बूढ़ा, ये 2 साल का बूढ़ा है, ये 10 साल का बूढ़ा है। तो हमें जानना चाहिए कि हर क्षण हमारी जो आयु बढ़ती है तो हम क्या मृत्यु के थोड़ा पास जा रहे हैं। लेकिन भक्त इससे डरते नहीं, क्योंकि भक्त अगले जन्म में भी भगवान की सेवा करेंगे और भगवान की कृपा हो तो भगवत धाम भी जा सकते हैं। इसलिए जो डर रहता है वो भक्तों में नहीं रहता है। लेकिन साधारण व्यक्ति डर जाता है क्या होगा करके, इसलिए वो मानना नहीं चाहता कि इसके ये जन्म के बाद अगला जन्म है या भगवान है करके, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है, मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो प्रभुपाद ये भगवत गीता में भी कहा गया है, कौन से लोक में भी जाओ आपको वहाँ पे दुख महसूस होगा और वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो ये ना केवल हमारे ब्रह्मांड की बात हो रही, बहुत बाकी कौन से ब्रह्मांड के कौन से भाग में भी जाओ आपको दुख होगा ही। तो देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन्यूमरेबल प्लैनेट्स, सॉरी हो गया। द लॉर्ड सेज दैट इवन द टॉपमोस्ट प्लैनेट नोन एज ब्रह्मलोका सत्यलोका एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर प्लैनेट लाइक द हेवनली प्लैनेट इज नॉट अ हैप्पी लैंड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल पैंग्स एज अबाव मेंशन। तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि आप सत्यलोक में भी जाओ वहाँ पे भी दुख होगा, तो उससे अलग प्रकार का दुख होता है। तो आप कोई सोच नहीं सकता कि स्वर्गलोक में जाओगे तो दुख नहीं होगा। अगर वहाँ पे राक्षसों ने आक्रमण के कर दिया और आपको स्वर्ग से ही बाहर निकाल दिया तो क्या होगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता चुप चुप के फिरते और बाद में वो भगवान ब्रह्मा के पास जाते या भगवान विष्णु के पास जाते, मेरी सहायता करो, मुझे वापस स्वर्ग दे दो करके। तो वहाँ पे ऐसा नहीं करके उनको बहुत डर लगा रहता है कि राक्षस आक्रमण करेंगे और क्या होगा, स्वर्ग चला जाएगा। तो स्वर्ग में भी शांति नहीं है, ऐसा मत सोचो कि स्वर्ग में शांति है करके। वहाँ पे भी नाना प्रकार के दुख रहते हैं। तो वहाँ पे सुविधा अच्छी रहती है लेकिन दुख तो रहता ही, आप उससे बच नहीं सकते। तो आगे, द रियल हैप्पीनेस इज इन द किंगडम ऑफ गॉड when no one has to undergo the pangs of the material existence. Therefore, the Vedic way of fruitive activities for the living entities are misleading. One thinks of a superior way of life in the country or that or on this planet or another. But nowhere in the material world can he fulfill his real desire of life, namely eternal life, full of intelligence and complete bliss. तो दूसरा लोग सोचते हैं कि मैं मेरे देश में बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करता हूँ दूसरे देश में चला जाता हूँ। लेकिन हमें जानना चाहिए ये देश में हो या दूसरे देश में हो, कहाँ ना कुछ दुख होगा। कल मैं एक छोटा सा वीडियो पढ़ रहा था, तो एक माताजी है, एक स्त्री है जो उनकी शादी हो गई थी। तो भगवान को जोर जोर से वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं कहाँ फंस गई करके, मुझे यहाँ रोज़ घर के काम करने पड़ते और बाद में क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ बर्तन घिसने पड़ते। तो बर्तन घिस घिस के वो क्या कर रही, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मुझे यहाँ से निकालो करके, और जो मेरा बचपन था बहुत अच्छा था, मुझे वापस क्या करो बचपन में लेके जाओ, मुझे छोटा बनाओ करके। तो वहाँ से एक भगवान की तरह एक आकाशवाणी उनको सुनाई देती है, एक आवाज़ आता है। तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है आपको मैं बच्चा बना देता हूँ, लेकिन आपको वापस क्या मैथ्स सीखना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये क्योंकि बच्चों को भी ऐसा नहीं कि बच्चों का जीवन आराम से चलता है, बहुत सारी पढ़ाई रहती है। बड़े का एक रहता है कि पढ़ाई होके वो तो तकलीफ नहीं रहते, पढ़ाई कितनी नाना प्रकार की पढ़ाई रहती है, उसके पीछे इतने सारे किताबें लेके जाओ तो उनको अलग प्रकार का दुख रहता है। तो कहाँ पे भी नहीं कह सकते ये स्थिति में आप सुख आनंद प्राप्त करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे हम जिस स्थिति में है वो स्थिति को मान के वहाँ पे जो आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उससे विचलित न होते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी साफ साफ कहते हैं कि अगर हम ये सुख दुख से विचलित होंगे तो क्या फायदा। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्य स्ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं कि ये मात्रा स्पर्शा जो रहते कौनते है जो अर्जुन है, तो शीत का मतलब ठंडी और उष्ण का मतलब गर्मी। तो जो व्यक्ति शीत उष्ण सुख दुख से विचलित नहीं होता वो सही में भक्ति करने के योग्य है। तो हमें ठंडी हो गर्मी हो, सुख आ रहा है दुख आ रहा है, उससे विचलित नहीं होना है, हमें डटे रहना है। तो मैं कल और एक वीडियो देख रहा था, अगर आपने शेर को अगर कभी खाना दिया है, मैं नहीं कहूँगा कि आप दे दो करके, तो शेर को जब आप खाना देते हो, ऐसा मांस फेंक देते हो उसके सामने, तो शेर मांस को नहीं देखता है, आपको देखता है। क्योंकि शेर क्या करता है कि वो जानता है कि मांस से भी ज़्यादा मांस आप में है करके, तो जो मांस दे रहा है उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है। तो इसलिए सतर्कता से जो दे रहा है उसे थोड़ा संभाल के देना है, नहीं तो मांस खाएगा नहीं, वो आपको खाएगा। तो उसका क्या है, तो भगवत गीता का दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में भगवान कृष्ण उसके बारे में उल्लेख करते हैं।
तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंतस्य बुद्धयो व्यवसाय न। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि एक, तो शेर क्या है आपके ऊपर, उसकी फोकस है, आपको ही देख रहा है, वो मांस के ऊपर नहीं देख रहा है, तो उसे मालूम है मांस तो मिल गया लेकिन आपको भी खाना चाहता है वो। तो वैसे जिसकी बुद्धि डटी हुई है वो विचलित नहीं होते। तो हमें भी ये जो सत्संग करते हैं, हम भागवत सुनते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, महाप्रसाद लेते हैं, इसका मूल कारण यही है कि अगर कुछ भी हमारे जीवन में विपदा आती है, संकट आते हैं, तो विचलित नहीं होना है। तो ये तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि going back to home, back to God, none of the material planet nor the amenities available there for living condition is everlasting. Therefore, one must have a factual reluctance to enjoy such temporary happiness as they afford. तो ये तो हमें मानना चाहिए कि हमारी जो सुविधा है, हमारी क्षमता के अनुसार जो हमारे सुख दुख आ रहे हैं, उसे तो मान के ही लेना चाहिए। और एक बार अगर कोई भगवत धाम जाए तो वहाँ से वापस नहीं आता, वहाँ पे आपको अनंत काल तक सुख का अनुभव कर सकोगे। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता है ताकि आप समझो, क्योंकि ये मैं कहूँगा लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि के परे हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि भगवान कृष्ण जब ऐसे घूमने आते हैं तो जो फूल रहते हैं, तो भगवान कृष्ण को देख के जो फूल रहता है थोड़ा और फूलता है। तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन जिसके समझ में आए वो समझ जाएगा, जिसके समझ में ना आए तो आप रुको, थोड़े सालों बाद आपको समझ में आएगा। तो भगवान जब मुस्कुराते इस फूल के ऊपर देखने से तो फूल और फूलता है। तो भगवान जब देखते हैं फूल और फूला, तो भगवान कृष्ण और मुस्कुराते और हंसते, तो फूल और फूलता है। तो भगवान कृष्ण और हंसते हैं क्योंकि और खुश हो जाते हैं, तो फूल ये और फूलता है और ये शाश्वत रूप तक चलता रहता है। तो फूल और फूल फूलता रहता है और भगवान और हंसते हंसते रहते। तो यहाँ पे भौतिक जगत में हम हंस के भी कितना हंस सकते हैं। तो हमारा जब यहाँ मुंह यहाँ तक पहुँच जाते तो हम हंस नहीं पाते, तो थोड़ी देर में हंसी क्या होती है, हम गंभीर बन जाते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वहाँ तो पहले तो समय नहीं रहता है, तो शाश्वत रूप से वो फूल फूलता रहता है और शाश्वत रूप से भगवान हंस के भी रह सकते। तो ऐसे अलग अलग लीला करते भगवान। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत को कहा गया है वैकुंठ। कुंठ का मतलब है दर्द, कुंठ का मतलब है तकलीफ परेशानी, तो कुंठ का मतलब है दुख। तो जहाँ पे दुख नहीं होता उसे कहते हैं वैकुंठ। तो हर संस्कृत शब्द में नाम ऐसे ही नहीं दिए गए। तो वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे आपको दुख की अनुमति नहीं होगी, वहाँ पे केवल आनंद ही आनंद होगा। नहीं तो यहाँ पे हमें नाना प्रकार के दुख होते। तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ था तो एक मच्छर ने मुझे काट लिया, मुझे बहुत समय से पता ही नहीं चला। तो मच्छर बहुत समय से काट रहा था, बाद में समझ में आया कि काटा करके। दुख है तो आपको किसी ना किसी से तो दुख आएगा ही। कोई तो आपको कुछ बोल के चला जाएगा, या मच्छर या कीड़े काटेंगे, या मानसिक तनाव रहता है, तो बहुत प्रकार के दुख रहते हैं। तो दुख तो होगा ही, या बीमारी आ जाती है। अभी बारिश चल रहा है तो बहुत किसी को सर्दी खांसी बुखार बहुत सारा दुख आ जाता है। तो इसे टाला नहीं जा सकता है। तो उसे जो स्थिति में उसे मान के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये श्लोक तो हुआ। तो मैं अगला श्लोक में शुरू करता हूँ। अगर बच जाए तो ज़्यादा बचे तात्पर्य तो कल करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये एक श्लोक क्रमांक, एक सेकेंड, तीसरा है। तो ये कहते हैं कि अतः कवि नामाशु यावद अर्थः शाद अपारमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अनार्थर्थे ना यतेते तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमानः। अतः फॉर दिस रीजन कवि द एनलाइटन पर्सन नामाशु इन द नेम्स ओनली यावत मिनिमम अर्थः नेसेसिटी स्यात् मस्ट बी अप्रामतः without being made after them व्यवसाय बुद्धि intelligently fixed सिद्धे for success अन्यथा otherwise अर्थे in the interest of न should never यतेता endeavor for तत्र their परिश्रमः laboring hard तत्र their समीक्षमानः one who sees practically. For this reason the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life, while in the world of names he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing. ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो ये जानना चाहिए। तो जो एनलाइटन या जो साक्षात्कारी व्यक्ति है, या हमें जो भी साक्षात्कार के पद पे जा रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि ये
संसार में रहने के लिए जो कम से कम जो सुविधा चाहिए ना, उसके साथ हमें रहना चाहिए। तो हमें खाने के लिए चाहिए तो हम थोड़ा प्रसाद ले सकते हैं, हमें कपड़े चाहिए तो हमें चाहिए तो जितने कपड़े पहन सकते, रहने के लिए घर चाहिए तो जो चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन उसका अति नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, तो एक स्त्री है, उसके पास 10,000 जूते हैं, 10,000 स्लीपर्स है, पेयर ऑफ शूज़। तो आप सोचो साल में रहते 365 दिन, तो अगर एक एक दिन में भी अगर एक जूता वो पहनेंगी, कितने साल लगेगा उसे पूरे जूते पहनेंगे। तो ये अति हो गया। तो आपको चाहिए 2-4 जितने भी चाहिए रखो आप, तो जितना चाहिए उतना ये करो। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जितना चाहिए उसका ले ले। और क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बाकी का वस्तु क्या है, केवल उसे संस्कृत में श्रम एव ही केवलम कहते हैं। ये आप परिश्रम कर रहे हो लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं आ रहा है। अगर आप सोचो, गन्ना अगर आपने पिया है, तो गन्ना जब हम गन्ने का जब जूस बाहर आ जाता है ना, जब रसायन बाहर आता है, हम गन्ना पीते, जूस पीते, तो गन्ने का जो भूजा रहता है, जो गन्ने का बचा हुआ जो रहता है वो फेंकते हैं। अगर कोई लेके चबाता सोच रहा है रस आएगा करके, तो वो पागलपन है, क्योंकि उससे रस नहीं आएगा, क्योंकि उसका रस पहले ही निकाल चुका है। तो वैसे ही यहाँ भौतिक में अगर कोई रस ढूंढ रहा है तो वो पागलपन रहता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भौतिक वस्तु में रस ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है क्योंकि इसमें रस है ही नहीं करके। तो तात्पर्य, द भागवत धर्म और द कल्ट ऑफ श्रीमद भागवतम is perfectly distinct from the way of fruitive activity which are considered by the devotees to be merely a waste of time. The whole universe, or for that matter all material existence, is moving as Jagata simply for planning business to make one's position very comfortably or secure. Although everyone sees that this existence is neither comfortable nor secure and can never become comfortable or secure at any stage of development. तो ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं। तो भागवत धर्म साफ साफ कहता है, लोगों को मालूम रहता है कि यहाँ पे दुख है करके। तो यहाँ पे पाश्चात्य देश में एक बीच है करके, लगुना बीच करके, ये विश्व का बहुत सुंदर बीच में से अच्छा माना जाता है। तो हमारे थोड़े भक्तजन वहाँ पे गए थे, तो उनको लगा बहुत हम अच्छा तैरेंगे, अच्छा पानी में तैरेंगे और आनंद लेंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे एक विशेष प्रकार की मछली रहती है, उसे स्टार फिश कहते हैं। तो जैसे ही अंदर गए, सारे भक्तों को क्या लगा, ये मछली ने पकड़ लिया। तो जो आनंद की अभिलाषा लेके गए थे, तो क्या हुआ, पूरा आनंद उनका ये पूरे खौफ में बदल गया। तो चिल्ला रहे थे क्योंकि ये मछली पकड़ती छोड़ती नहीं, आपको उसे ऐसा काटती है। तो हम सोचते कि यहाँ पे आनंद लेंगे, लेकिन कुछ अलग ही होता है। इसलिए हमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे मान लेना चाहिए कि यहाँ पे आनंद नहीं है करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को मालूम है। इसलिए जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसे शमशान लेते हैं, वह बहुत सारे लोग राम नाम सत्य है ऐसा कहते हैं। तो उनको मालूम है कि राम का नाम जो है सत्य है, उनको मालूम है, लेकिन वो पालन नहीं करना चाहते, पूरे जीवन भर और पालन नहीं करेंगे। और जब व्यक्ति मर जाता है उसके कान में वो राम का नाम लेंगे। तो जीवन भर अगर उसका नाम लेते हैं तो थोड़ा तो उसको फायदा प्राप्त होता, मरने के बाद क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा उसे, लेकिन जीवित व्यक्ति को जितना फायदा मिलेगा उतना मृत व्यक्ति को फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो those who are captivated by the illusory advancement of material civilization following the way of phantasmagoria are certainly maddened. The whole material creation is jugglery of names only. In fact, it is nothing but a bewildering creation of matter like earth, water and fire. The buildings, furniture, car, bungalow, mills, factory, industry, peace, war, or even the highest perfection of material science, namely atomic energy and electronics, are all simply bewildering names of material elements with their concomitant reaction of the three modes. यहाँ पे विशेष करके नामों का उल्लेख किया है। तो हम कुछ भी नाम दे उसे, एक तो शास्त्र के अलावा कुछ जैसे रहती बिल्डिंग या इमारतें रहती है या जो भी फैक्ट्री रहते हैं, तो नाम अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये सारे नाम क्या है, ये दुख के कारण रहते। तो नाम कुछ भी हो, लेकिन हमें ये 3 गुण के प्रभाव में रहते। तो हमें, अगर आपने एक फोटो देखा रहेगा, तो 3 ऐसी स्त्री हैं, वो कठपुतलियों की तरह ऐसे लोगों को नचा रहे। तो ये 3 गुण रहते। तो जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये नचाती है। तो हमें जानना चाहिए कि यहाँ पे भी भौतिक जगत में ये 3 गुण हमें नचाते हैं और ये दुख के कारण बनते हैं। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि Lord knows them perfectly. He is not interested in creating unwanted things for a situation which is not at all reality but simply names of more significance than the babble of sea waves.
The great king, leaders, and soldiers fight with one another in order to perpetuate their names in the history. They are forgotten in due course of time, and they make a place for another era in history. But the devotee realize how much history and historical persons are useless product of flickering time. The fruity worker aspires after big fortune in the matter of wealth, woman, and worldly adoration. But those who are fixed in perfect reality are not at all interested in such false things. तो दूसरे थोड़े लोग रहते हैं जो अपना नाम चाहते हैं कि वो लड़ाई करते हैं तो अपना नाम शास्त्र में हो करके, या शास्त्र नहीं, वो हिस्ट्री में हो करके। तो लेकिन तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा तात्पर्य है, तो मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ। तो ये तात्पर्य पूरा समाप्त करने में और 5-10 मिनट जाएंगे। तो हमें जानना चाहिए, यहाँ तक रुक जाता हूँ जहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग अपना नाम चाहते हैं तो ये अलग अलग कार्य करते हैं कि ये मेरा नाम हो करके और लोग मुझे जाने करके। लेकिन सही में क्या होता है, थोड़े साल बाद लोग उनको भूल जाते हैं। अगर आपको पूछेंगे कि 200 साल पहले किसने युद्ध इत्यादि किया था, उनके नाम बताओ, किसको याद रहता है? लोग भूल जाते हैं। लोगों को याद नहीं रहता 10 साल पहले क्या हुआ, तो इतने साल बाद कौन याद रखेगा। लेकिन हमें जानना चाहिए कि लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं उनको लोग याद करते हैं। इतने करोड़ों साल हो गए लेकिन प्रहलाद महाराज को हम याद करते हैं, ध्रुव महाराज को हम याद करते हैं, अभी भी हम नारद मुनि का गुणगान गाते हैं, अभी भी हम ब्रह्मदेव को याद करते हैं। जो भक्ति करते हैं उनको हम याद करते हैं। जो साधारण व्यक्ति रहते हैं उनको थोड़े साल बाद लोग भूल जाते हैं, लोग उनको याद नहीं रखते। तो जस्ट मैं वापस कहूँगा, ये तात्पर्य थोड़ा जो है मैं कल करूँगा, और आज के लिए मैं रुक जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी समय होके चला गया।